दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सबसे ज़्यादा अधिकार किसको होता है, मारने वाले को या फिर बचाने वाले का। तो दोस्तों इस कहानी को सुनने से पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों गौतम बुद्ध को तो हम सब बहुत ही अच्छे से जानते हैं, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की और उन्होंने ही लोगों के जीवन में बहुत ढेर सारे बदलाव लाए। यह कहानी भी उनके बचपन की है, जब वो छोटे थे और उन्हें गौतम बुद्ध के नाम से नहीं बल्कि सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। उनके एक चचेरे भाई थे जिनका नाम देवदत्त था। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस कहानी में मारने वाले का अधिकार ज़्यादा होता है कि बचाने वाले का। तो राजा सिद्धार्थ के महल के पास एक उद्यान था, जहाँ पर राजा सिद्धार्थ बैठकर प्रकृति का आनंद ले रहे थे। एक दिन जब वे अपने बगीचे में बैठे हुए थे, तभी एक घायल हंस उनके पैर के पास आकर गिर जाता है और उसके शरीर में एक तीर लगा हुआ दिखाई देता है। उसे देखने से यह प्रतीत हो रहा था कि उस हंस का किसी शिकारी ने शिकार किया है। हंस को तकलीफ में देखकर और उसे फड़फड़ाता देखकर राजा सिद्धार्थ का दिल पिघल गया और उन्होंने उस हंस के सहायता की। उन्होंने सबसे पहले उस हंस के शरीर का तीर निकाला और घायल जगह पर मलहम लगाकर उसकी पट्टी की। यह सब कर लेने के बाद देवदत्त कुछ खोजता हुआ सिद्धार्थ के पास आ पहुंचता है। देवदत्त जैसे ही सिद्धार्थ के पास पहुंचता है, उसने कहा, अच्छा तो यह तुम्हारे पास है, लाओ इसे मुझे दे दो। इसका शिकार मैंने किया है। इसका शिकार करने से मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी है, इस पर मेरा अधिकार है। देवदत्त की यह बात सुनकर सिद्धार्थ ने उसने कहा, नहीं, यह हंस घायल था और मेरे पास आया। मैंने इसकी मदद की और इसकी जान बचाई, इसलिए इस पर अधिकार मेरा है। दोनों भाइयों के बीच उस हंस के अधिकार को लेकर बहस होने लगी। अब वे जानना चाहते थे कि उस हंस पर इन दोनों में से अधिकार सबसे ज़्यादा किसका है। ऐसे में उन दोनों ने निर्णय लिया कि वे दोनों राजा के पास जाएंगे। सिद्धार्थ के पिताजी कपिलवस्तु के राजा थे। वे दोनों भाई राजा के पास जाते हैं। राजा के पास पहुंचते ही देवदत्त सबसे पहले कहा, महाराज, इस हंस पर सबसे ज़्यादा अधिकार मेरा है, क्योंकि मैंने इसका शिकार किया है। इस वजह से आप सिद्धार्थ से कहिए कि यह हंस मुझे वापस लौटा दे। जैसे ही देवदत्त की बात पूरी होती है, तब राजा सिद्धार्थ से पूछते हैं और उनसे सारी उनकी बात पूछते हैं। ऐसे में सिद्धार्थ राजा से अपनी पूरी बात बताई। उसने बोला, पिताजी, बात यह है कि हंस का शिकार देवदत्त ने किया है, लेकिन यह हंस घायल होकर मेरे कदमों के पास आ गिरा था। इसे घायल देखकर मैंने इसका इलाज किया और इसे ठीक किया है। अब आप ही बताइए कि इस हंस पर सबसे ज़्यादा अधिकार किसका है। राजा ने इस मामले पर बहुत ही अच्छे से विचार किया और विचार करने के बाद उन्होंने सभा में सबसे सामने एक बड़ी बात कही। और वो बात कौन सी थी? बात उन्होंने कहा कि मारने वाले से ज़्यादा बचाने वाले का अधिकार सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इस हंस पर सबसे ज़्यादा अधिकार सिद्धार्थ का ही है, क्योंकि उन्होंने उस हंस को मारा नहीं बल्कि उसे घायल देकर उसका इलाज किया और उसकी जान बचाई है। राजा के ऐसे कहने से देवदत्त को समझ में आ गया। वह भी जान चुका था कि मारने वाले से ज़्यादा बचाने वाले का अधिकार सबसे ज़्यादा होता है। दोस्तों इस कहानी से हम लोगों को यह समझ में आता है कि मारने वाले से ज़्यादा बचाने वाला बड़ा होता है और उसका अधिकार भी मारने वाले से भी ज़्यादा होता है। इसलिए हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए और परेशान लोगों की सहायता करनी चाहिए। ऐसा करने से हमारे अपने आसपास के समाज को अच्छा और बेहतर बनता है। एक अच्छा समाज ही एक अच्छे देश की पहचान होती है। इसलिए आज ही हम सब प्रण लेंगे कि हम सब मिलकर एक दूसरे की सहायता जरूर करेंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।